वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि इन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो करते वीडियो की स्टार्टिंग में वीर सोचता है कि अगर मैं होलोग्रामर ग्लेडिएटर में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरा पीछा करेंगे और मेरे बारे में जांच पड़ताल करेंगे और वहाँ पर मैं डोंगजुआन सूत्र की प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद में वीर फैसला करता है कि मैं होलोग्राम ट्रेनर में ही अपनी प्रैक्टिस करूँगा, कम से कम वहाँ पर लोग मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। इसके बाद में वीर अपने इस फैसले को अंतिम फैसला समझता है। जब वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था तब वीर को तानिया का वीडियो कॉल आ जाता है। वीर तानिया से बोलता है कि तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई। तभी तानिया वीर से बोलती है, डॉलर हमें बहुत दिनों के बाद मिला है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तभी वीर बोलता है, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। तानिया वीर से पूछती है, क्या असली में वह डॉलर हो सकता है? वीर तानिया से बोलता है कि हाँ शायद वो हो सकता है। तभी तानिया वीर से बोलती कि ऐसा क्यों? तभी वीर अपने मन में सोचने लगता है कि क्योंकि मैं डॉलर हूँ यार, मुझे पता है। तभी हम तानिया को विचार करते हुए देखते हैं जो सोच रही थी कि डॉलर की जो प्रगति करने की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और पता नहीं वह किस शेल्टर में है। अगर मुझे काश उसका बारे में पता होता। तभी वीर तानिया से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या तुम क्यों डॉलर को पता लगाना चाहती हूँ? तानिया वीर को बताती हैं कि द्रोणा मार्शल हॉल की जो क्वीन है उसके पास हेवन लीगो एक जीनो आर्ट है, उसकी ही कारण मैं उसे खोजना चाहती हूँ क्योंकि वह उस जीनो आर्ट का यूज कर रहा है। तानिया वीर को बताती हैं कि वह हेवन लीगो से बहुत अधिक मैच करता है। तभी वीर उसे कहता है तानिया से कि अगर उसे मैच खाता है तो उसमें क्या दिक्कत है आपके लिए? तानिया वीर को बताती हैं कि पूरे एलायंस में केवल दो ही लोग हेवन लीगो की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक तो मेरी दादी है और एक उनकी छात्रा है। इन दो के अलावा कोई भी उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तानिया बोलती है, यहाँ तक मैं भी उस हेवन लीगो की प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद में तानिया वीर को बताती है कि द्रोणा मार्शल हॉल इस बारे में उसकी जांच करना चाहते हैं, इसीलिए मैं उसे खोजने की इतनी कोशिश कर रही हूँ। तभी वीर तानिया से बोलते हैं कि आपकी दादी की जो छात्रा है वो क्या क्वीन है जिसके बारे में हम द्रोणा मार्शल हॉल में बात कर रहे थे? तभी तानिया वीर से बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी दादी की छात्रा क्वीन है? तभी वीर उसे बोलता है क्योंकि ग्लेडिएटर में मैं एक बार क्वीन से मिला था और उससे मैं कुछ पोजीशन सीखा था। तभी तानिया बोलती है कि क्या क्वीन तुम्हें हेमन लीगो सिखा रही है? इसके बाद में वीर उसे कुछ टेक्निक्स बताने लगता है और तानिया उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। वो उसे बताता है कि ये इसकी पहली टेक्निक है। वीर की पोजीशन आधे घंटे तक देखने के बाद में वह वीर से मन ही मन में सोचती है तानिया कि शायद वीर इससे सीख सकता है, शायद मुझे भी जाना चाहिए और इसके बारे में बताना चाहिए और मैं वापस आकर तुम्हें ढूंढ लूँगी, ऐसा बोलती है वह वीर से तानिया। इसके बाद में वीर अपने फ़ोन को हाथ में लेता है क्योंकि तानिया ने कॉल कर दिया था और वो चली गई थी। वीर सोचता है कि इसमें इतनी जल्दी किस बात की है, वैसे भी मैं उसे कैसे देखता हूँ, इस तरीके से वो वीर सोचता है। तभी वीर के सी ऑफ सोल से अचानक आवाज़ आती है और उसके अंदर से कुछ गुलाबी रंग की रोशनी निकलने लगती है। इसने ब्लैक क्रिस्टल को खा लिया था जिसके कारण यह सुपर डेविल सोल बन गई थी पेट टाइप वाली और ये अपने आप का अपना विकास पूरा कर लिया था इसने। इसके बाद में वीर उस सैंड वर्म यानी कि जो पथरीला कीड़ा था उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी कितने महीनों से वेट कर रहा था, अब जाकर तुम इवोल्व हुए हो। इसके बाद में उसे बड़ा होने के फुल साइज में आ जाता है वह पथरीला कीड़ा और वीर उसके ऊपर एक जोरदार पंच करने के लिए बिल्कुल तैयार था और उसकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए बिल्कुल रेडी था। तो जैसे ही वीर उसके ऊपर एक पंच करता है उसके पंच से उसके ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इसके बाद में फिर से उसके ऊपर एक पंच करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और एक बार फिर से उसके ऊपर पंच कर देता है और वीर का पंच जैसे उसके ऊपर लगता है वह जो पथरीला कीड़ा था वह पीछे की तरफ जले जाता है और वीर उसके पास आता है और उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, उसके ऊपर एक डेंट बन गया था। वीर उसकी फिटनेस देखकर सोचता है कि अगर मेरे पास जितने भी एलियन है पहले अभ्यारण्य से मतलब यानी कि पहले सेंचुरी से जितने भी एलियन में लेके आया हूँ, अगर उनको मैं वो ब्लैक क्रिस्टल खिलाता हूँ तो वो सभी पागलपन की स्टेज पर कन्वर्ट हो जाएंगे और मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँगा। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम वीर को बर्फ के बीच में देख रहे हैं जो किसी चीज़ का पीछा कर रहा था दौड़ते हुए और बहुत तेज गति में था। वीर एक एलियंस को मारकर अपने हाथ में लेता है और सोचता है कि संजय कपाड़िया ने बिल्कुल सही कहा था, अभी इतने अधिक ये एलियन नहीं बचे हैं कि जिसे वह अपने आप को इवोल्व कर सके और अपने जीनो पॉइंटों की संख्या बढ़ा सके।
वह सही बोल रहा था। के बाद वीर आगे चलता हुआ सोचता है कि अगर मनुष्यों को अधिक संसाधन की आवश्यकता है तो उसे उस रॉयल स्पिरिट को मारना होगा और आगे आने वाले सभी चैनल को खोलना होगा ताकि वह अधिक से अधिक एलियंस को मार सके। इसके बाद में वीर उस रॉयल स्पिरिट की जासूसी करने के लिए चला जाता है। जब वीर उसकी जासूसी करता है तो वहाँ पर बहुत अधिक एलियंस को देखता है और उसकी संख्या को देखकर वीर सोचने लगता है कि इतनी बड़ी एलियंस की सेना के साथ तो यह स्पीड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वीर उसकी सेना को देखकर सोचने लगता है कि पिछली बार मेरे पास स्टार व्हील सेल्टर का समर्थन था, इसलिए मैंने उसे मार दिया है। और इसके बाद वीर सोचता है कि यार ये तो बाहर जा रही है, इसका मतलब इसका स्पिरिट स्टोन बिल्कुल फ्री है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? इसके बाद में वीर उस रॉयल स्पिरिट के शेल्टर को देखता है और उस शेल्टर को देखकर वीर एकदम ही मुंह खुला रह जाता है और सोचने लगता है कि इस शेल्टर के अंदर एक छोटे से पत्थर को हेरने में मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। और जो उस संजय कापाडिया ने जो भी कहा था बिल्कुल सही कहा था, इसमें 3 ग्रुपों की आवश्यकता होगी। अगर वह तीनों साथ मिलकर इस शेल्टर पर हमला करेंगे तो उसे बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं और मेरे समर्थन के बाद में तो यह निश्चित रूप से हो सकता है। इसके बाद में वीर सोचने लगता है जब मेरे स्ट्रेंथ और मैं बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। वीर ऐसा सोचने लगता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम बहुत सारे सोल्जर को देखते हैं। तभी वहाँ पर आवाज़ देते हैं कि यह ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स के जितने भी हैं ये सभी सोल्जर हैं। इसके बाद में यह प्रतियोगिता स्थल था जहां पर प्रतियोगिता होने वाली थी। वीर सोचता है कि यह तो सभी ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स तो गैलेक्सी के वाले एरिया में होते हैं ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो एक दूसरे बंदे से बोल रहा था कि क्या तुमने नहीं सुना कि कैप्टन रूही एक बॉडीगार्ड चुनना चाहती हैं? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि वह मुझे नहीं लगता कि हैंडसम बंदों को इस तरीके से चुनेगी। तभी वो पीछे वाले बंदे बोलते हैं कि हमारे दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक हमारा ही टीम का एक बंदा है जो स्ट्रॉन्ग है और इसमें 4 बंदे हैं जो पार्टनर यानी कि जो लड़ने वाले हैं। वीर इन सब की बातों को सुनकर सोचने लगता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद में ये एपिसोड खत्म हो जाए। अगर आपको ऐसे एपिसोड और सुने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना।